हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम यूजीसी नेट यूनिट 4 में लगे उपन्यासों के पात्रों को पढ़ रहे हैं। उसमें पहले भाग में हम 6 उपन्यासों के पात्रों को पढ़ चुके हैं। आज इसके भाग 2 में हम बाकी के बचे 7 उपन्यासों के पात्रों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य सागर में। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें हमारे पास पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। पहले इसके मुख्य पात्रों को पढ़ेंगे और इसमें पुरुष पात्रों को पढ़ेंगे। पुरुष पात्र है इसमें लाला सर्वसुख, जो मेरठ का अग्रवाल बनिया था, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। मतलब वो बहुत अमीर था। ठीक है। फिर है दौलत राम, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा, जो पिता के व्यवसाय में सहयोग करता था। फिर है मुलिया और कन्हैया, जो दौलत राम के पुत्री और पुत्र थे। फिर छोटे लाल, लाला सर्वसुख का छोटा बेटा, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। फिर नन्हे और मोहन, छोटे लाल के बड़े और छोटे बेटे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके पुरुष पात्र थे। अब इसके स्त्री पात्रों को पढ़ते हैं। इसमें है ज्ञानो, जो जेठानी होती है, दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी, ये बड़ी बहू थी और यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। फिर इसके बाद है आनंदी, जो देवरानी होती है, छोटे लाल की पत्नी, व्यवसाय कुशल और विवेकशील स्त्री। आनंदी सुशिक्षित और गुणवान थी। ठीक है। फिर है पार्वती, सर्वसुख की बड़ी बेटी, जिसकी शादी दिल्ली में होती है। फिर सुखदेई, सर्वसुख की छोटी बेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़े देवरानी जेठानी के पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। अब इसके अन्य पात्रों को देखते हैं। अन्य पात्र हैं हमारे पास मुंशी टिकट नारायण, लाला दीनदयाल, कृपी जो कि बाल विधवा थी, लाला बुलाकी दास, जो मदरसे में नौकर था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र पढ़ लिए। ठीक है। अब दूसरा उपन्यास है हमारे पास धरती धन्ना अपना, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र। इसके मुख्य पात्र पढ़ते हैं। पहला पात्र है हमारे पास काली, जो इसका केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो, काली की प्रेमिका। प्रतापी, काली की चाची। जस्सो, ज्ञानो की माँ। मंगू, ज्ञानो का भाई। चौधरी हरनाम सिंह, जो गांव के चौधरी साहब थे। छज्जू शाह, साहूकार। ठीक है। फिर बिशन दास, एक डॉक्टर थे। ठीक है, ये इसके मुख्य पात्र थे। फिर इसके अन्य पात्र हैं। अन्य पात्रों में है निहाली, काली की पड़ोस की ताई और जीतू की माँ। फिर जीतू, काली का दोस्त। प्रीतो, पड़ोस की चाची। निक्कू, प्रीतो का पति। मुंशी शिवराम, गांव के मास्टर। पंडित संतराम, गांव के पंडित। बंतू, चेन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र। अमरू, निक्कू का बेटा। फिर है दीनू, गांव का कुम्हार। लच्छो, प्रीतो की पुत्री। हरदेव, हरनाम सिंह का भतीजा। नाहर सिंह, संता सिंह का भाई। नंद सिंह, जाति बदलने वाला मोची था, जो बाद में इसका नाम रामदासिया पड़ गया। पालो, बूरा सिंह का लड़का। ठाकरी, नंद सिंह की पत्नी। ठीक है। फिर है संता सिंह, मिस्त्री और बढ़ई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने धरती धन्ना अपना के पात्रों को पढ़ा। ठीक है। फिर तीसरा उपन्यास है हमारे पास आपका बंटी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। ठीक है, तो इसके पात्र पढ़ते हैं आप। तो पहले है हमारे पास बंटी, जो कि आपका बंटी का केंद्रीय पात्र है, जो शकुन और अजय का बेटा होता है। शकुन बंटी की माँ। अजय बंटी का पिता। मीरा, अजय की दूसरी पत्नी। डॉक्टर जोशी, शकुन के दूसरे पति। वकील चाचा। टीटू, बंटी का दोस्त। अम्मी, डॉक्टर जोशी का बेटा। जोत, डॉक्टर जोशी की बेटी। प्रमिला, जोशी की मृत पत्नी। चीनू, मीरा का बेटा। फूफी, शकुन के घर की नौकरानी। कुन्नी, शर्मा साहब की लड़की। और बंसीलाल, माली और चपरासी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपका बंटी के पात्र। अब चौथा उपन्यास पढ़ते हैं। चौथा उपन्यास है हमारे पास जिंदगी नामा, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोपती। इसके मुख्य पात्र हैं शाहजी और शाहनी, जो पति पत्नी होते हैं। लाली शाह, शाहजी का पुत्र। काशी शाह, जो शाहजी के छोटे भाई। बिंद्रा देई, काशी शाह की पत्नी।
गुरदास और केशोलाल काशी शाह के पुत्र, निक्की बेबे और लाला बड्डे, ठीक है। फिर चम्मल और भागमल लाला बड्डे के पुत्र, फिर निक्का चम्मल का पुत्र। फिर है चाची मेहरी, शाहनी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग। फिर दीदार सिंह, चाची मेहरी का पहला पति। फिर गणपत शाह, चाची मेहरी का दूसरा पति। साहेब सिंह, चाची मेहरी के पहले पति, दीदार सिंह का भाई और चाची मेहरी का देवर। फिर संतो साहब सिंह की पत्नी, बसंतो साहब सिंह की बेटी, मलकियत सिंह, दीदार सिंह का बड़ा भाई, कुदरत कौर, मलकियत सिंह की पत्नी, राबिया शाहजी पर आसक्त थे। फिर है फ़तेह, राबिया की बहन, शेरे फ़तेह का पति, सलामत अली थानेदार थे, मेहर अली ज़मीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित युवा। फिर करम बीबी और बरखुरदार जो कि दादी पोता थे। फिर शीरी, बरखुरदार की पत्नी। तो ठीक है दोस्तों, ये ज़िंदगी नामा के मुख्य पात्र थे। अब इसके अन्य पात्रों को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास है रघु, इल्मदीन, मीठचंद और रूपचंद जो जम्मू रियासत के सैनिक थे। ठीक है, तो ज़िंदगी नामा में कुछ बच्चे भी होते हैं। अब इनके नाम देखते हैं। तो बच्चों में हमारे पास नाम है मिट्टी, मेहरबान, चन्नी छन्नी, निक्की, मोहरे, चौखे, शानो, कालू, जगतार, दीपो और भोलू। तो ये थे ज़िंदगी नामा में आए बच्चों के नाम। ठीक है, फिर ज़िंदगी नामा में हवेली के सहायक भी थे, उनके नाम देखते हैं। इसमें है हमारे पास चन्ना, नवाब खान, कट्टारो, माँ बीबी, मोहम्मदीन, दिलबाग, हुसैन नाइन और बाबा मिरासन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ज़िंदगी नामा के पात्रों को पढ़ा। आगे चलते हैं। 5वां उपन्यास है हमारे पास राग दरबारी, जिसके लेखक थे श्रीलाल शुक्ल। इसके मुख्य पात्र हैं वैद्य जी जो गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड थे, बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े बेटे, रुपन वैद्य जी के छोटे बेटे, फिर रंगनाथ वैद्य जी के भांजे, इतिहास से एमए करके जो 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आए थे। फिर छोटे पहलवान बद्री पहलवान के शिष्य प्रिंसिपल साहब जो छगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे। फिर खन्ना मास्टर छगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक। फिर मास्टर मोतीराम छगामल इंटर कॉलेज में अध्यापक थे जो और साथ ही आटा चक्की का काम भी करते थे। ठीक है, फिर जोगनाथ स्थानीय गुंडा था, हमेशा नशे में रहने वाला। फिर शनिचर, असली नाम इसका मंगलदास था, वैद्यनाथ जी का नौकर, और उपन्यास के अंत में इसको प्रधान बनाया जाता है। फिर है लंगड़, भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार, और बेला गयादीन की कुंवारी कन्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़े राग दरबारी के मुख्य पात्र। अब इसके अन्य पात्रों को पढ़ते हैं। अन्य पात्रों में हमारे पास कालिका प्रसाद, कुसहर प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन, सर्वदमन सिंह, डॉक्टर और बलराम सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़े राग दरबारी के मुख्य पात्र और अन्य पात्र। फिर आगे पढ़ते हैं हम। 6वां उपन्यास है हमारे पास तमस, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इसमें हमारे पास मुख्य पात्र हैं नत्थू जो निम्न वर्गीय पात्र है, जाति से चमार और भोला व सीधा आदमी था। फिर मुराद अली जो अंत में रिलीफ कमेटी की बस से लाउडस्पीकर पकड़े शांति की अपील जो करता है, वो भी मुराद अली होता है। यह अंग्रेजों का दलाल होता है और शुगर षड्यंत्र का रचयिता भी होता है। फिर बख्श जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं। फिर मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य। फिर मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता। जर्नैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता और ईमानदार व्यक्ति होता है। फिर हमारे पास है शंकर लाल कार्यकर्ता और मेहता का विरोधी। फिर देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता। रिचर्ड अंग्रेज अफसर शहर का डिप्टी कमिश्नर। फिर लीज़ा रिचर्ड की पत्नी, वानप्रस्थ जी, और इसके बाद है लाला लक्ष्मी नारायण उर्फ प्रधान जी जो शहर का बड़ा व्यापारी होता है। फिर रणबीर प्रधान जी का 15 वर्षीय बेटा जिसे देवव्रत मुसलमान के खिलाफ भड़काता है, यह युवक समाज का नेता होता है।
फिर देवव्रत मास्टर, आरएसएस कार्यकर्ता व अखाड़ा संचालक। देवदत्त, जो अंत तक अमन चैन बनाए रखने की अपील करता है। हरनाम सिंह, चाय वाला सिख होता है। बंतो, हरनाम सिंह की पत्नी, और जसबीर, हरनाम सिंह की बेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़े तमस उपन्यास के मुख्य पात्र। अब इसके अन्य पात्रों को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास है हयात बख्श, मौला दाद, शाहनवाज, रघुनाथ, मिल्की, इब्राहिम इत्र फरोश, इंद्र, तेजा सिंह और सोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़े तमस उपन्यास के मुख्य पात्र और अन्य पात्र। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास है अंतिम उपन्यास मानस का हंस, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। इसके मुख्य पात्र है हमारे पास तुलसीदास, जो इसका केंद्रीय पात्र होता है। इसका बचपन का नाम रामबोला होता है। फिर पार्वती, तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। फिर नरहरि बाबा, तुलसी के गुरु व अभिभावक। फिर मोहिनी, एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। फिर रत्नावली, पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी। फिर शेष, सनातन, तुलसी के गुरु। गंगेश्वर, तुलसी के साले। तारापति, तुलसी का पुत्र। रामफली, तुलसी की सेविका। मेघा भगत, टोडर, जयराम साहू, गंगाराम, कैलाश, ये तुलसी के मित्र एवं भगत थे। फिर रामो द्विवेदी एवं संत बेनी माधव दास, तुलसी के शिष्य। वैदेही वल्लभ, रविदत्त और बटेश्वर दत्त, ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले थे। और मैना कहारिन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मानस का हंस उपन्यास के मुख्य पात्र। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो पढ़ा यूजीसी नेट हिंदी में लगे सभी उपन्यासों के पात्रों को, वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगे। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल साहित्य सागर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको उपन्यासों के पात्रों को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो उपन्यास है यूजीसी नेट में लगे पात्रों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इन वीडियोस को 1-2 बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।